यूपी में पहले चरण के लिए कितना हुआ मतदान? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने पहले चरण की कितनी सीट जीतने का दावा किया है। क्या उत्तराखंड में बागी बिगाड़ेंगे पार्टियों के समीकरण? और सिद्धू प्रचार छोड़कर दोबारा माता वैष्णो देवी की शरण में। चुनावी राज्यों में मची चुनावी संग्राम से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों पर गुरुवार को वोटिंग हुई। पहले चरण में 60% से ज्यादा मतदान हुआ। इसमें शामली जिले की कैराना सीट पर सबसे ज्यादा करीब 75% वोटिंग हुई है। वहीं गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट पर सबसे कम करीब 45% मतदान हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कैराना में भारी मतदान बीजेपी की जीत का आश्वासन दे रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने उत्तर प्रदेश के पहले चरण की 58 सीटों में से करीब 52 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 50 से 52 सीटों पर साइकिल और हैंडपंप का गठबंधन जीतने वाला है। उनके मुताबिक लखनऊ का चुनाव आते आते ही एसपी गठबंधन की सरकार बन जाएगी और पूर्वांचल में गठबंधन बोनस में रहेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने मताधिकार प्रयोग करने के बाद मीडिया से बात करते बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के ज्यादातर वोट कोको ले गई। कि बीजेपी की वोट तो कोको लेगी। कोको बहुत वोट लेकर चलेगी, पता चल नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। इसे लेकर अब सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। दूसरे चरण में 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी को देखते हुए पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण का चुनाव सभी पार्टियों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर बागी उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। राज्य में इस बार के चुनाव में दोनों पार्टियों के नेताओं ने काफी तादाद में बगावत की है। दोनों ही दलों के कई नेताओं ने टिकट बंटवारे से नाराज होकर चुनावी मैदान में बागी बनकर ताल ठोक रखी है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं की आंतरिक कलह से जूझना पड़ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का चेहरा बनाने के फैसले को स्वीकार करने का दावा किया, लेकिन हफ्ते में दूसरी बार प्रचार अभियान को बीच में छोड़कर वैष्णो देवी के दर्शन करने चले गए हैं। सिद्धू अमृतसर ईस्ट से विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। जेल से 21 दिन की फरलो पर छूटे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम कहने को तो अपने गुरुग्राम के डेरे पर हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो वो डेरे के 45 सदस्यीय कमेटी से लगातार संपर्क में हैं, जो जल्द ही रिपोर्ट सौंप सकती है। इसके बाद ही अनुयायियों को डेरे की ओर से वोटिंग के लिए निर्देश जारी किया जाएगा। डेरे का पंजाब के मालवा रीजन की करीब 69 सीटों पर प्रभाव है। WWE पहलवान द ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने राजधानी दिल्ली में कई सीनियर नेताओं की मौजूदगी में पार्टी सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान खली ने कहा कि उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की। चुनाव आयोग ने मणिपुर के विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। अब मणिपुर में पहले चरण का मतदान 27 फरवरी के बजाय 28 फरवरी और दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च की जगह 5 मार्च को होगा। पहले चरण में 38 सीटों पर जबकि बाकी 22 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कई क्षेत्रीय दल मैदान में हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।